आज एनएसएस कैंप का तृतीय दिवस है और हमारे टीम का आज खाना बनाने का ड्यूटी है। चलिए हम खिलाएंगे खाना। लंच के बाद ये अपनी ड्यूटी पूरी करने फिर से चौक के पास जाएंगे। अभी शाम के 6 बज चुके। शाम के खाने के लिए हम वेज बिरयानी बना रहे हैं और ये बनकर तैयार हो चुका है। शाम को 7 बजे मैं रोटी बेलने का काम कर रही हूँ, भैया रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और मेरी बहन लवली रोटी खाने का काम कर रही है। सब बात भजन कीर्तन भी खत्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। मुझे पता है कि हमारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हम अंधेरे में हैं। अभी दिखाई देगा क्योंकि हम उजाले में आ गए हैं। Oh my God. एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज एनएसएस कैंप के विशेष शिविर में तृतीय दिवस है, जिसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री टीम को सुबह से लेकर शाम तक खाना बनाना होगा। तो मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे पूरे ग्रुप से। ये है उमेश शर्मा, ये है नेहा, मैं स्मृति और ये है संध्या। आप अपना नाम बता दो। छोटू। हाँ, हम हैंडपंप के पास आए हुए हैं गोभी के पत्ते धोने के लिए, क्योंकि दोपहर को गोभी का भाजी हम बनाने वाले हैं। और मैं हमारे ग्रुप के एक सदस्य से आपसे मिलवाना भूल ही गई। ये है रवि नारायण, जो हमेशा स्माइल करते रहता है। आलू के साथ आया है। ये आलू धोने के दे रहा और मैं बहुत स्माइल करता हूँ, मैं बोल दे। हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो अब आ रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड राकेश सर जी। हेलो गाइस। तो बाल्टी को पकड़। सुबह 4 बजे बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जिसकी वजह से हमें चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसलिए राकेश सर हमारी मदद कर रहे हैं आग जलाने में। और आज खाना बनाने में हमारी मदद करेंगे लक्ष्मी मैम और ये है मधु मैम। आलू घाटा, सब्जी, उसके बाद 500 ml, 250 ml और डालो ना। हाँ हाँ काटोगी तो कहाँ बनेगा? हाँ समझ रही। तो यहाँ पर लक्ष्मी मैम हमें गाइड कर रही हैं कि हमें कौन से शेप में गोभी के पत्ते को काटना है। इतना टेस्ट यहाँ पर एक चूल्हे में बन रहा है आलू बैगन और सेमी की सब्जी, और दूसरे चूल्हे पे हम बनाएंगे गोभी के पत्ते की सब्जी। तो जब तक हम चूल्हे में सब्जी बना रहे हैं, यहाँ पर उमेश ने चावल तैयार कर लिया है किरण की मदद से। और भाजी भी बस बनकर तैयार होने ही वाला है। जब तक भाजी बनता है तब तक मैं रेडी होकर आ जाऊंगी। तो यहाँ पर मेरी ड्यूटी तो ख़त्म हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। जल्दी से तैयार होकर हमें भौतिक परिचर्चा के लिए बैठना होगा, क्योंकि बाहर से हमेशा भौतिक परिचर्चा के लिए गेस्ट आते हैं। बाकी लोग किधर हैं? हेलो मंजू। बहुत भूख लगा है। चलिए हम खिलाएंगे खाना। भूख से हम लोग पागल हो गए हैं, इसलिए वेट करके आ गए हैं। तो चलिए हम आपको खाना खिलाएंगे, क्योंकि हमारा तो ड्यूटी ही है आज का। आधे वॉलंटियर सभी खाना खाने के लिए आ चुके हैं और जो बाकी के बचे हुए वॉलंटियर्स हैं वो थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि बाहर से गेस्ट के रूप में डॉक्टर आए हुए हैं जो गांव के मरीजों का इलाज करेंगे। तो अभी भौतिक परिचर्चा चल रहा है और साथ ही साथ लंच का भी टाइम हो चुका है, इसलिए ये वॉलंटियर्स टाइम निकाल कर लंच करने आए हैं।
सेकंड शिफ्ट में हमारे बाकी के वॉलंटियर्स आएंगे। जी इतना अच्छा बना है ना सब्जी। लंच के बाद ये अपनी ड्यूटी पूरी करने फिर से चौक के पास जाएंगे। इसके बाद सेकंड शिफ्ट में हमारे बाकी के वॉलंटियर्स आएंगे। सब्जी काटते वक्त मेरा अंगूठा कट Oh गया my था, god. लेकिन कोई बात नहीं, अब ठीक है। रवीना राइट, थकी हुई लग रही है। बहुत थक आई हूँ। अरे अपने अंदाज में बोलना तो बहुत थक के आई हूँ। बहुत थक गई मैं। तो भैया थर्ड टाइम कुछ दे नहीं रहे हैं लोग। और ले भैया। और ये बचे हुए स्वयंसेवक हैं जो अभी लंच कर रहे हैं। लंच करने के बाद ये वापस चौक के पास जाएंगे क्योंकि इनका काम अभी भी बचा हुआ है। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और हमने अपने खाने की सारी तैयारियां कर ली है। तो अभी हम बनाएंगे खाना। तो उसके लिए हम अभी गोभी काट रहे हैं और प्याज काट रहे हैं, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। हमारे रात के खाने की तैयारियां हो चुकी है। ये सोयाबीन बड़ी, ये आलू और ये टमाटर, सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। हमें जल्दी खाना बनाना है ताकि थोड़ा सा समय बच सके, इसलिए हमने एक चूल्हे पे चावल और एक चूल्हे पे सब्जी चढ़ा रखा है। तो सालू ये सोयाबीन बड़ी भिगो रही है। तो रितेश्वर भैया चावल बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं और ये हैं अभिषेक भैया, ये भी हमारी मदद कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। और बाकी वॉलंटियर सभी अपने नुक्कड़ नाटक का प्रैक्टिस कर रहे हैं और किशोर भैया सभी स्वयंसेवक को रिहर्सल करा रहे हैं। वैसे तो दिन भर बहुत सारी गतिविधियां होती है, इसलिए हम शाम के समय निकालकर अपना रिहर्सल करते हैं, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं। तो सब्जी बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बस ये 15 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगा। आप बस देखते रहिए। अब इसमें डलेगा शाही बिरयानी मसाला। देखिए डल भी गया। अब सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। तो हम इसे वेज बिरयानी बना रहे हैं। ये आ गया सब्जी। तो हम बना रहे थे वेज बिरयानी और वेज बिरयानी के लिए चावल का 1 लेयर डल चुका है। उसके ऊपर सब्जी का 1 लेयर डलेगा, उसके ऊपर फिर से चावल का 1 लेयर डलेगा, फिर इसके ऊपर फिर से सब्जी का 1 लेयर डलेगा। ऐसा करके हमने 3 लेयर चावल का और 3 लेयर सब्जी का डाल दिया है। इसके ऊपर डल रहा है तला हुआ प्याज और इसके ऊपर डालेंगे हम लास्ट में फिर से सब्जी। इसके बाद छोटू इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर रहा है। तो शाम को 7 बजे मैं रोटी बेलने का काम कर रही हूँ, भैया रोटी सेकने का काम कर रहे हैं और मेरी बहन लवली रोटी खाने का काम कर रही है। शाबाश लवली, बहुत बढ़िया। क्योंकि उसका गला खराब हो गया था, बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी, जिसके वजह से उसको रोटी खाना पड़ रहा है। एक खास बात है यहाँ पर जितने भी वॉलंटियर्स हैं, स्वयं सेवक हैं, भाई बहन हैं, सबके बीच में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है और एक दूसरे के लिए केयरिंग की भावना है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खास बात है। और शाम के खाने के लिए हमने वेज बिरयानी और टमाटर फ्राई बनाया है। तो सभी अभी खाना खा रहे हैं। इसके बाद रात के सांस्कृतिक प्रोग्राम में भजन कीर्तन होगा। खाना खाने के बाद यहाँ पर हम जल्दी से अपना सारा काम निपटा लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं और आप इनका चेहरा देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने थके हुए लग रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर सरसों तेल गर्म कर रहे हैं ताकि हम इसे अपने पैरों में लगा सकें, मालिश कर सकें। दिन भर बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं जिससे थकावट भी होता है। अगले दिन हमें फिर से बहुत सारी गतिविधियाँ करनी होगी, इसके लिए हम एक दिन पहले से ही खुद को तैयार कर लेते हैं और थोड़ी देर हम यहाँ साथ में बैठते हैं। इसके बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम में आज की रात में हो रहा है भजन और कीर्तन। यहाँ पे बैठ अभी भजन कीर्तन भी ख़त्म हो चुका है और अब हम जा रहे हैं अपने रूम की तरफ। मुझे पता है कि हमारा चेहरा नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि हम अंधेरे में हैं।
अभी दिखाई देगा क्योंकि हम उजाले में आ गए हैं। Oh my god. और बस अब हम सोने वाले हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं गाइस। लेकिन सोने से पहले मैं ये खीर खाऊंगी और ये कुछ तस्वीरें हैं आज के दिन की जिसे मैं आपको दिखा नहीं पाई थी, और ये सांस्कृतिक प्रोग्राम की कुछ पिक्चर्स हैं, तो इसका व्लॉग भी मैं जल्द डालूंगी, प्लीज़ देखना ना भूलें।